नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय ऑफिशियल टूर में। दोस्तों मैं हूं विजय और आज मैं सैर कराने वाला हूं आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना किला है, जो कि भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। किले के ऊपर से देखने में आपको पूरा चित्तौड़गढ़ शहर नज़र आता है। सातवीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित इस विशाल किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रागदा मौर्य ने कराया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा। वहीं प्राचीन समय में इस किले को मेवाड़ की राजधानी भी माना जाता था। चित्तौड़गढ़ का किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ के किले में 65 ऐतिहासिक एवं बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसमें आकर्षक महल, विशाल मंदिर, सुंदर सरोवर आदि बनाए गए हैं। इस किले में 7 ऊंचे और विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिनको पार करने के बाद ही आप किले में आ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के इस विशालकाय किले के अंदर करीब 84 बेहद आकर्षक जल निकाय शामिल थे, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ 22 ही बचे हैं। इस विशालकाय किले के अंदर बहुत सारी प्रसिद्ध मंदिर, सुंदर महल एवं जलाशयों के अलावा 2 प्राचीन स्तंभ हैं, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो कि न सिर्फ इस किले के आकर्षण को बढ़ाते हैं, बल्कि राजपूतों के गौरवशाली इतिहास को भी दर्शाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मीराबाई का मंदिर है। राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ था। मीरा कृष्ण भक्ति करती थीं, उनको जहर पीने को दिया, वो अमृत हो गया था। फूलों के साथ काले सांप को रख कर दिया, उन्होंने जब गले में डाला तो वो गले का हार फूलों का हार बन गया था। यही वो जगह है, यही वो मंदिर है जो कि मीराबाई यहाँ पे भक्ति किया करती थीं। ये सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो कि आपको किले के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी किले के अंदर ये जैन धर्म का बहुत ही प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर देखने में लगता है। बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर मूर्तियाँ मंदिरों में खंडित की गई हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ किले में, तो जब रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था, तो उसने गुस्से में आके यहाँ जो 113 मंदिर थे, उनको बहुत बुरी तरह से छत बिछत किया था उसने। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्राचीन समय में करीब 1 लाख लोग रहा करते थे। 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित भारत के इस विशालकाय दुर्ग में राजस्थान में लगने वाले राजपूतों के सबसे बड़े जौहर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि लाखों की संख्या में राजपूत पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं और जौहर मेले का आयोजन होता है। और वहाँ पे जौहर कुंड बना हुआ है, जिसमें कि राजपूत वहाँ पे हवन किया करते हैं। अब बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनाया था। 9 मंजिला ये बहुत ही शानदार विजय स्तंभ है। गुजरात और मालवा दोनों जगह मुग़लों का कब्जा था, मुग़लों की सल्तनत थी, मुग़लों को हराकर, और ये विक्ट्री मेमोरी के याद में ये विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने कराया था। ये 9 मंजिला है और हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए राजा ने इसका निर्माण कराया था। इसको बनने में 10 साल लगे थे तथा 90
लाख रुपए का खर्चा आया था। इसकी 122 फीट की ऊंचाई है, 157 इसमें सीढ़ियां हैं। आज भी राजस्थान पुलिस का जो बैच होता है उसमें यही सिंबल बना हुआ है। इसी को राजस्थान पुलिस जो है बैच के रूप में इस सिंबल को इस्तेमाल करती है। ये किला सबसे सेफ किला माना जाता है, फिर भी मुग़लों ने इसको धोखे से 3 बार जीता। पूरा घूमने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 दिन का समय चाहिए। 13 किलोमीटर का ये किला है और पद्मावत मूवी आपने देखी होगी दीपिका पादुकोण की, उसकी भी शूटिंग इसी किले में हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ कैसे आया जाए। तो आप चित्तौड़गढ़ आसानी से आ सकते हैं। दिल्ली से 500 किलोमीटर और उदयपुर से 120 किलोमीटर तथा जयपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये समाधीश्वर मंदिर है। इसका निर्माण राजा भोज ने कराया था। इसमें 9 फुट की मूर्ति है जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं। तो अभी हम मंदिर चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने के लिए चंद्रमा का आकार का इसमें आपको पैर रखना है और ये पहला मंडप पड़ेगा। देख सकते हैं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ हैं। 9 फुट की मूर्ति है, आधी जमीन में है, आधी ऊपर है। आपको चित्तौड़गढ़ में मंदिरों के आगे कोई भिखारी नहीं मिलेगा। अब आपको हैरानी होगी कि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की आन बान शान राजपूतों का शासन था। तो यहाँ पे हर कोई मेहनत करके खाता है, कोई भी यहाँ पे भीख नहीं मांगता है। इसलिए आपको मंदिरों के आगे यहाँ पे भिखारी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले की अरावली पहाड़ी पर स्थित यह विशालकाय किला महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थल भी माना जाता है। जौहर प्रथा एक प्रकार की सती प्रथा थी, उसी की तरह थी, लेकिन इस प्रथा का इस्तेमाल तब किया जाता था जब कोई सम्राट किसी युद्ध में हार जाता था। तब सम्राटों की पत्नियां एवं दासियां विरोधी राजाओं से अपने आप को बचाने के लिए और अपने सम्मान को, मर्यादा, स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए खुद को जौहर कुंड की अग्नि में न्यौछावर कर देती थीं। भारत का यह सबसे बड़ा किला राजपूत शासकों के अदम्य साहस, स्वाभिमान, शौर्य, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे। इसे महाराणा प्रताप का गढ़ भी कहा जाता है तथा जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ 3 जौहर हुए थे। अब हम आपको किले की बाउंड्री वॉल दिखाते हैं जो कि 13 किलोमीटर लंबी है। इसमें ये देखिए आप हॉल बने हुए हैं, इससे पूरा शहर देख सकते हैं आप यहाँ से। इनमें हर हॉल पे एक सैनिक खड़ा होता था जो कि तीर कमान के साथ, बंदूकें उस समय चलती नहीं थी, तीर कमान चलते थे, तो तीर कमानों से यहाँ पे लैस होके और दुश्मनों से इस किले की रक्षा करता था। दूसरा, एक आपको पतली इस टाइप की नाली नुमा ये डिज़ाइन मिलेगी किले में देखने के लिए। इनसे क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता था तो यहाँ के सैनिक गर्म तेल और गर्म पानी यहाँ से डाल दिया करते थे, जिससे कि दुश्मन पीछे हट जाता था। अब हम आपको इस किले का अगला भाग दिखाने जा रहे हैं जो कि गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 12 महीने हर समय पानी निकलता रहता है गाय के मुख से। हम आपको दिखाएंगे रानी पद्मिनी की काल्पनिक प्रतिमा। यहाँ से रानी पद्मिनी गोमुख पर स्नान करके महाकाल की पूजा करके रानी साहब उनके महल में जाते थे। जमीन में रानी साहब आना जाना होता। दरबार की जो रानी थी बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा सिस्टम था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी साहब को लेने के लिए आया। यहाँ का गुप्तचर दिल्ली जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोल दिया चित्तौड़ की रानी बहुत सुंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसी रानी अपना महल में होना चाहिए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी रानी को लेने के लिए आया, फिर भी रानी उसके साथ नहीं गई। आन बान शान के लिए मर गए, कट गए, मगर झुके नहीं। ऐसे रानी ने 1303 में 16,000 दासियों के साथ रानी ने चंदन की लकड़ी लगा के जौहर कर दिया। ये रानी पद्मिनी है। ऐसी मूर्ति आपको देखने को चित्तौड़ जिले में कहीं नहीं मिलेगी। रानी कांच में देख रही है और भगवान से
भगवान से विनती करी, भगवान इतनी सुंदर नहीं बनाता तो युद्ध नहीं होता, लड़ाई। रानी पद्मावती की काल्पनिक मूर्ति है। ये फोटो आप देखेंगे तो आपको ये प्रकट होता है कि रानी पद्मावती भगवान से कह रही हैं कि भगवान आपने इतना सुंदर हमें क्यों बनाया, जिससे इतना प्रलय हुआ और ये इतने ज़्यादा युद्ध हमारी वजह से हुए। तो आप ये मूर्ति को देख के आप पहचान सकते हैं। अब ये सामने देख रहे हैं, लिखा है गुफा बंद है। यहीं से पहले रानी स्नान करने के लिए गौमुख कुंड में जाया करती थी, लेकिन अभी ये गुफा बंद कर दी गई है। तो यही ये पुराना रास्ता है जिससे रानी स्नान करने जाती थी पहले। सामने जो आपको दिख रहा है ये गौमुख कुंड है। गाय के मुख से हमेशा ये पानी आता रहता है। आज दिन तक किसी को पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है। और ये सर्दियों में गर्म निकलता है पानी और गर्मियों में ठंडा पानी निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये वही गौमुख कुंड है जो कि बहुत ही प्राचीन है। ये 12 महीने ऐसे ही पानी निकलता रहता है। इसी गौमुख कुंड में रानी पद्मावती स्नान करने आया करती थीं। अगला जो हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो जौहर स्थल है। राजस्थान के आम लोगों के मुख से हमेशा आपको सुनने में मिलेगा कि तालों में भोपाल, बाकी सब तलैया, और गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानियों में पद्मावती रानी, बाकी सब रनैया। ये जौहर स्थल है। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने, जिनको पद्मावती भी कहा जाता है, 26 अगस्त सन 1303 में 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया था। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। अलाउद्दीन खिलजी के हमले के वक्त अपने सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मावती ने जौहर किया था। इसके अलावा 16वीं सदी में यहाँ रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फूल कुंवर ने 7,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। यही जौहर स्थल है। इसको पूरा बंद करा दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जब इसको सफाई कराया था जौहर कुंड को, तो इसमें बहुत सी हड्डियाँ, चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण वो रानियों के और छत्राणियों के निकले थे। तो इसको जौहर कुंड का नाम दिया गया है। इसकी गहराई 60 फुट थी और इसमें चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई वगैरह डाल के जला दिया करती थी और तब रानियां इसमें जौहर किया करती थी। अभी हाल फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। इसमें मिट्टी डलवा के पूरा बंद करा दिया गया है। सिर्फ एक ये हवन कुंड बस बना के रखा गया है, जिसमें कि देश भर से राजपूत यहाँ पे आते हैं, जो कि जौहर मेला लगता है साल में एक बार, और यहाँ पर आके हवन करते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो अब हम आपको अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं वो जल महल है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं। अब हम जल महल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ लोग ऐसा बताते हैं कि जो रानी की दासियाँ वगैरह होती थीं वो इन कमरों में निवास किया करती थीं। जो सामने दिख रहा है यही जल महल है। यहाँ रानी पद्मावती का महल भी बोलते हैं इसको। राजा और रानी गर्मियों के दिनों में 4 महीने यहाँ पे रहा करते थे, क्योंकि उस समय कूलर, पंखे, एसी वगैरह नहीं थे, तो ये स्थान बहुत ठंडा रहता था और यहीं पे रहा करते थे। वो जो सामने आप देख रहे हैं वहीं से रानी पद्मावती को दिखाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को शीशे द्वारा। रानी पद्मावती सामने सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और ये इसमें पूरा पानी भरा हुआ था सरोवर में। उसका जो प्रतिबिंब पड़ा था चेहरे का, वो जो यहाँ पे शीशे लगे थे जल महल में, ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शीशे लगे हुए थे। करणी सेना द्वारा ये शीशे निकाल लिए गए हैं अभी हाल फिलहाल। तो इन्हीं शीशों में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा था, पद्मावती को। इसी स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी को बैठाला गया था। आसपास राजपूत सैनिक खड़े थे तलवार लेके। शर्त ये थी कि आपको सिर्फ शीशे द्वारा रानी को दिखाया जाएगा। और जब अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से दिखाया गया, वो सामने जो देख रहे हैं जल महल, रानी को खड़ा करके, तो यहीं पे शीशे लगे हुए थे और इन्हीं शीशों में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पहली बार देखा था।
रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को लोग आज भी उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। चित्तौड़ किले में 84 तालाब हैं। तालाबों की खुदाई में जो पत्थर निकले थे उन्हीं से इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो तैयार की गई थी, जो कि 13 किलोमीटर लंबी है। आपके मन में भी एक प्रश्न बार बार आता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे हमला क्यों किया। तो मैं बता देता हूं कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता से अलाउद्दीन खिलजी बहुत प्रभावित था, इस कारण उसने इस किले पे हमला किया था। दूसरा प्रश्न भी आपके मन में आता होगा कि जब मुगलों को बार बार हराया तो 3 युद्ध क्यों राजा हार गए यहाँ के चित्तौड़गढ़ के। तो उसका भी मैं मतलब बता देता हूँ कि असल में जो चित्तौड़गढ़ का किला है ऊपर पूरी पहाड़ी है, 13 किलोमीटर में ये किला फैला हुआ है। यहाँ पे खाद्यान्न नहीं होता है। जो खाद्यान्न जो होते हैं, जो खेती होती है किले के बाहर क्षेत्र में खेती होती है और यहाँ पर जो लोग रहते थे वहीं पर खेती करके 6 महीने के लिए अन्न इकट्ठा कर लिया करते थे खाने पीने के लिए। और इसी का फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। उसने चारों तरफ से किले को घेर लिया, 6 महीने तक घेर के रखा। 6 महीने में जब ये खाद्यान्न खत्म हो गया तो राजा रतन सिंह को मजबूरी में संधि करनी पड़ी। यही एक हार का सबसे बड़ा कारण बना। ये भीमलत कुंड बोला जाता है इसको। और एक ऐतिहासिक घटना के अनुसार यहाँ पर एक बार पांडव आए थे अपनी माता कुंती के साथ। माता कुंती को बहुत जोर की प्यास लगी थी, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि किले के ऊपर कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं था। तो जब भीम को गुस्सा आई, भीम बहुत बलशाली थे, भीम को गुस्सा आई तो उन्होंने पैर को उल्टा मारा कि मतलब बहुत गुस्से में कि कहीं पानी नहीं है, और वही पैर मारने से यहाँ पे जल की धारा फूट पड़ी थी। तो इसको भीमलत कुंड भी बोला जाता है। मैं आपको सूरज पोल दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि सन गेट। सूरज की पहली किरण इसी गेट पे पड़ा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो भी राजा महाराजा इसी गेट से प्रवेश किया करते थे। ये गेट है, आप देखिए, ये सन गेट बोला जाता है। और एक कहावत के अनुसार ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी इसी गेट से युद्ध जीतने के बाद इसी गेट से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रवेश किया था। जो आप गेट पे नुकीले भाले नुमा चीज़ देख रहे हैं, ये हाथियों से बचाने के लिए लगाते थे, क्योंकि मुग़लों के पास जो हाथी होते थे उनको जड़ी बूटी ऐसी खिलाते थे जो हाथी खिन्न हो जाते थे और इन गेटों में टक्कर मारते थे, जिससे कि गेट टूट जाते थे। तो उनसे सेफ्टी करने के लिए इन गेटों पे इस तरीके से लगा दिया करते थे। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, उसको कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं। इसकी जो आप अगर आकृति देखेंगे तो कुंभकर्ण की तरह लगती है, जैसे कुंभकर्ण सोया हुआ है। इसी पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना छिपा रखी थी। जो आप हरा भरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ आज खेती होती है। पहले उस समय जब यहाँ राजा महाराजा थे तब ये युद्ध क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि वार जोन आप बोल सकते हैं, बैटल एरिया यही वो था। यहाँ पे युद्ध क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा एरिया है और इसी में युद्ध हुआ था। सामने आप देख रहे हैं ना, ये कीर्ति स्तंभ है। उस समय जो जैन धर्म के लोग होते थे, वो यहाँ के जो राजा थे, उनके अकाउंट डिपार्टमेंट आप कहें तो वही संभालते थे। उन्होंने जस्ट लाइक मेमोरी, ये मेमोरी के रूप में बनाया था। ये कीर्ति स्तंभ इसको बोलते हैं। इसका आकार कुछ विजय स्तंभ से मिलता जुलता है। मैंने आपको बताया था कि इस किले में 7 विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: पाड़न पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो इन्हीं कुछ खूबसूरत यादों के साथ चित्तौड़गढ़ फोर्ट से विदा लेने का समय आ गया है। वीडियो आपको कैसा लगा है? होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमें अपनी विरासत पे गर्व है और आपको प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।